स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुजी पर। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, अच्छा और शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आप क्लास 10th में किस प्रकार 95 से अबव परसेंटेज बना सकते हो बेटा। तो देखो, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि हमारा कोर्स शुरुआत हो चुकी है, हम क्लास 10th में हो चुके हैं, 1 महीने से ऊपर या 20 दिन 25 दिन हमें क्लास भी लेते हुए हो चुका है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार पढ़ाई करें, किस प्रकार है ना उठना चाहिए, कैसे अपने को बैठना चाहिए, बैठ कर पढ़ना चाहिए, सोकर पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत से मन में क्या होते हैं बेटा, ख्याल आते हैं। क्योंकि जब 9th क्लास में थे तो थोड़े रिलैक्स थे कि अपन पढ़ाई कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अब 10th क्लास में क्या है, बोर्ड एग्जाम होगी जिसमें आपका भी एक टारगेट होगा। तो सबसे पहला जो है अपना मकसद वो क्या होना चाहिए, अपना मकसद होना चाहिए बेटा अपने को अपना टारगेट बनाना चाहिए। टारगेट का मतलब अपने को 90% या 90 से अबाउ लेकर आना है, 95 से अबाउ, यानी सटीक बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप 90 से 95 के बीच लेकर आना है, नहीं। आप सटीक अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को 96 बनाने हैं, 98 बनाने या फिर 99 बनाने या 95% बनाने। उसी का रोड मैप आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार आप 10th क्लास के अंदर 95 से अबव परसेंटेज बना सकते हो, है ना। कुछ बातें हैं, उन बातों का अगर आप पूरी साल उनको अपनाते हो तो आपको डेफिनेटली आपके 95 से अबव परसेंटेज चले जाएंगे बेटा, है ना। आपको कुछ ना कुछ देखो, छोटी सा क्या है, कुछ बलिदान करना पड़ता है बेटा, कुछ अचीव करना है आपको, कुछ पाना है आपको, है ना। और घर वालों की बातें भी हैं और अड़ोस पड़ोस की बातें भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, उनकी बातें भी हैं, सारी बातें आपके माइंड में चलेंगी आगे चलकर। जब आपको मान लो पढ़ाई के लिए कहा जाएगा, कुछ बच्चों की परेशानियां भी होंगी, बहुत सी परेशानियां होती है, वो बच्चे परेशानियों में, है ना, घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है, किसी के साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है बेटा। तो कुछ बातें अपन करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार अपन अचीव कर सकते हैं। तो इन बातों का फॉलो करके, तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे अपन क्लास 10th में 95 से ज़्यादा परसेंटेज बना सकते हैं बेटा, है ना। आपका आज का टॉपिक यही है कि किस प्रकार अपन क्लास 10th में 95 से अबव बना सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा यही ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट सेट करना है अपना, कि मैं मान लो मेरे घर के अंदर 4 बच्चे थे और चारों में से, है ना, किसी के मान लो 90% आए, किसी के 92 आए, किसी के मान लो 80 आए, किसी के 75 आए, है ना। 4 बच्चे थे, इनके मान लो ये परसेंटेज आए। अब आपको एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को किसी से लड़ना पड़ता है, अपने को लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब वो झगड़े वाला लड़ना नहीं है, अपने को अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा कि कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, उनकी ओर आपको जाने की कोशिश होगी आपकी, है ना। लेकिन आपका मन कहेगा कि ये काम कर ले तू, लेकिन उसमें क्या है, आपका घाटा। घाटा किसको बोलेंगे अपन, उसमें आपकी क्या बेटा, कोई ना कोई समय की बर्बादी है वहां पर, और समय की बर्बादी आपको नहीं करनी है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है बिल्कुल भी। आज से ये वीडियो जो बच्चा देख रहा है, आज ही से बेटा अच्छी तरीके से दिमाग में एक ही टारगेट सेट कर लेना है कि मेरे को 10th क्लास के अंदर 95 से अबव लेकर आना है ना। इससे छोटा तो अपने को सपना देखना ही नहीं है, पहली बात तो ये। तो ये टारगेट आप अपना माइंड में सेट कीजिए कि मेरे को 95 से अबव लेकर ही आना है। उसका रोड मैप जो है, तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, आपको क्या करना है। पहले पॉइंट तो आपके मन में ख्याल होगा कि अपन पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि जब बच्चा होता है तो आप, बच्चा होने का मतलब बच्चा जब है कि अपन पढ़ लेते हैं, चलो सोकर पढ़ लेते हैं, चलो बैठकर पढ़ लेते हैं, चलो घूमकर पढ़ लेते हैं, चलो सुबह पढ़ लेते हैं, चलो रात को पढ़ लेते हैं, चलो दोपहर को पढ़ लेते हैं, ऐसे ख्याल होंगे कभी भी, है ना। मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि पढ़ना कैसे है, किस प्रकार मैं तैयारी करूं, किस प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर करूं, ऐसे ख्याल आएंगे बेटा। जैसे जैसे आपके 6 के अभी तो क्या है, कोर्स चल रहा है ना, आपका रिवीजन नहीं शुरू है, आपका कोर्स स्टार्ट किया है। कोर्स में किसी ने 2 पार्ट करवा दिए, किसी ने 4 करवा दिए, किसी ने 5 करवा दिए, तो कोर्स आपका चल रहा है बेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है बेटा, और आप प्रेशराइज किए जाओगे स्कूल वालों की तरफ से। ट्यूशन करोगे तो वहां पर आपको प्रेशराइज किया जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर यूट्यूब पे, है ना, या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, वहां पर भी प्रेशर है। वहां पर क्या प्रेशर है, जिसके द्वारा आप पढ़ाए जा रहे हो या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, उसका भी क्या है बेटा, आपके मन में ये होगा कि उस टीचर का नाम अपने को करना बेटा। तो टारगेट तो देखो अपने को अचीव करना पड़ेगा बेटा। तो देखो कैसे अपने को पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए आप बेटा देखो, सबसे बेस्ट जो तरीका है, तो आप टेबल चेयर लेकर अपना एक स्थान फिक्स कीजिए, टेबल चेयर लेकर,
है ना, टेबल चेयर लेकर आप क्या कर सकते हो बेटा, पढ़ाई कर सकते हो। टेबल चेयर का मतलब आप अपना एक स्थान क्या कीजिए बेटा, निश्चित कीजिए। एक स्थान क्या कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि मेरे को यहाँ पर बैठकर पढ़ना है। लेट कर देखो क्या होता है, लेट कर अपन पढ़ सकते हैं। बेस्ट तरीका देखो, आपका जब मन होता है उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपके हाथ में, और आप उसको पढ़ रहे हो बेटा, लेटे लेटे आपको पढ़ रहे हो, और बीच बीच में आपको क्या आ रही है, झपकी आ रही है नींद की। तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। अपने को जो भी करना है 100% देना अपना, है ना। 100% का मतलब अच्छी तरीके से एकदम जुनून के साथ में अपने को क्या करना है। चाहे पढ़ो अपन आधे घंटे, पढ़ो अपन 1 घंटे, लेकिन उस 1 घंटे में अपने को अपना बेस्ट देना है। उस बेस्ट को देकर ही आप उठोगे। तब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप क्या लो बेटा, अपना आगे आप टेबल और चेयर लेकर बैठो अच्छी तरीके से, और आप वहां पर बैठ कर पढ़ो, जिससे क्या होता है, माइंड एकदम से, और रीढ़ की हड्डी जो है ना वो आपकी क्या होनी चाहिए, एकदम से सीधी होनी चाहिए, फोकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे ले पड़े, इस तरीके से अपन बैठे हुए हैं और अपन पढ़ रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है बेटा। अपना क्या शरीर एकदम ढीला कर रखा है आपने, आलस्य कर रखा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अपने रीढ़ की हड्डी एकदम से सटीक होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी, फिर मेरुरज्जु, और फिर क्या है आपका मस्तिष्क, तो इसी ऊपर तो टिका हुआ है ना। अपन साइंस के स्टूडेंट हैं वैसे भी, और साइंस अगर आपको बेस्ट लगती है तो अपन उसी के आधार पर अपन बात करेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल बातों पर यकीन करती है। तो प्रैक्टिकल है बेटा, तो प्रैक्टिकल मतलब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके, ऐसा नहीं रिलैक्स होकर इस तरीके से, नहीं ऐसे नहीं, है ना। रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक करके, एकदम सीधा करके आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। लेकिन 5 मिनट का रेस्ट ले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या है, आलस्य में जा रहा है, आप 5 मिनट रेस्ट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं है लगातार आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप छोटे छोटे अपने टारगेट सेट कीजिए, तो बैठकर अपने को क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे आप चटाई की सहायता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर भी, है ना। चटाई पे बैठो आप, चटाई एकदम बिछा के अच्छी तरीके से आप बैठकर हल्की फुल्की, है ना, लगाकर अच्छी तरीके से आप उसमें बैठकर पढ़ाई करो। टेबल चेयर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके सामने रहता है, और सामने रहता है तो आप उसमें क्या कर पाओगे बेटा, फोकस कर पाओगे। तो पहला तो ये ध्यान में रखना कि अपने को टेबल चेयर लेकर पढ़ना है बेटा, है ना। बैठकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मन अगर कभी कभी होता है कि मैं घूम, है ना, इधर उधर टहलते हुए पढ़ूं, तो टहलते हुए पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है बेटा। आपके मान लो आप क्या हो, छत पे घूमते घूमते पढ़ रहे हो, अब आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आवाज आई तो आपका ध्यान वहां जाएगा बेटा, ऐसा है। आप एकांत में होकर अच्छी तरीके से, डिस्टर्बेंस, जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं हो आपके, उस जगह पर आपको बैठकर पढ़ना है। लेट कर तो बिल्कुल भी अपने को पढ़ाई नहीं करनी है। पहली बात तो यही आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए बेटा दूसरा पॉइंट, तो किन चीजों से और किन बातों से, किन चीजों और किन बातों से अपने को क्या होना चाहिए बेटा, दूर रहना चाहिए, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं बेटा कि लाइफ के अंदर कि आपको क्या है, अट्रैक्ट करती हैं, है ना, आपको आकर्षित करती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि आपका मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन में आपको पता है, मोबाइल फोन अपने पास बुलाता, आ जाए आइए मेरे पास आ जा, मैं तेरा टाइम बर्बाद करूंगा, इधर आ मेरे पास आ, है ना। जो भी मान लो इस तरीके की कुछ बातें, कुछ मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, जहाँ पर क्या है 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, तो क्या करेंगे, आपको डिस्टर्बेंस करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको, कि आपकी पढ़ाई में क्या करेंगे, नहीं यार क्या पढ़ाई छोड़, आइए बात कर से, नहीं ऐसा नहीं करना अपने को। माने, है ना, मारवाड़ी का अगर कुछ बोलूँ तो माने को कोई काम को नहीं करना, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई थक गई, सीधी सी बात यह है ना, कि माने को कोई काम बोल कर लो जी के वीडियो भेजो हमारी पढ़ाई थक गए, ये डायलॉग मारियो मारवाड़ी के अंदर सीधो सीधो, कि माने वो काम को करना होगा। मन तो अब क्या करनी है, 10वीं में आ गया, हाँ अब तो मानी क्या करनी है, हमारी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना, बस बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब देखो मोबाइल क्या करता है, जैसे गेमिंग, जैसे आपका इंस्टाग्राम, जैसे व्हाट्सअप, जैसे यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पढ़ाई करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो बेटा रील अगर स्क्रॉल करने लग गए तो आपकी 1 मिनट, है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, चाहे 24 घंटे लगातार लगे रहोगे, आपको ऐसा लगेगा बस बहुत रिलैक्स है इसमें, है ना। जब किसी की लत लगती है ना, लत का मतलब जैसे ड्रग्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसकी लत अगर लग जाती है ना बेटा किसी चीज़ की, तो वो क्या है, छूटनी अपने क्या है, महाभारत हो जाती है। तो ये अपने को नहीं करना बिल्कुल भी। तो अपने को ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंस्टाग्राम, है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट, है ना, आपका व्हाट्सएप, है ना, जिसमें क्या हो, हमारा मन जो है वो कहीं और भटके,
है ना, और रास्तों पर चले। अपना जो टारगेट है, अपन ने जो टारगेट सेट किया है, अपना जो रास्ता है, उस रास्ते पर न जाकर इधर उधर अगर अपन भटक रहे हैं तो वो काम अपने को नहीं करना है। तो इन बातों से क्या रखना है बेटा, अपने को दूर रहना है। तो आज इसे मोबाइल में, ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल यूज मत करो बेटा। माइंड को अगर फ्रेश करना तो आपने 2 घंटे पढ़ाई की तो 15 मिनट 10 मिनट मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार मोबाइल को हाथ में ले लिया और घर वाले आपको बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, घर वालों पे क्या कर रहे हो आप, गुस्सा कर रहे हो, ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी, है ना। तो अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, है ना। इन सब की आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर मोबाइल है आप क्या कर सकते हो, जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो तो इन सारों की जो भी मैंने नाम लिए हैं और भी होंगी जो आप यूज करते हो, है ना। मतलब जो भी आपकी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, यानी कि आपको अलग दिशा में ले जाने वाली जो भी आपके पास है कोई भी सामग्री, उनको क्या करो बेटा अभी के लिए थोड़ा दूर कर दो। बस 5 6 7 महीने 8 महीने की बात है बेटा। इतने महीने अगर दूर कर लोगे आप और रेगुलरिटी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी 2-2 घंटे वाली भी क्लास है ना, 2-2 घंटे मतलब आप 2 घंटे भी अगर रेगुलरिटी से पढ़ाई करते हो, कब तक है, जब आपकी फरवरी में एग्जाम होगी तब तक आप रेगुलरिटी से 2-2 घंटे पढ़ाई करते रहो। मेरा चैलेंज है बेटा, मेरा चैलेंज है, आपको 95 से कोई नहीं रोक सकता। 2-2 घंटे भी अगर करते हो तो भी आप कर सकते हो। तो लेकिन वही बात है, आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना है, 2 महीने पढ़ना है, तो फिर आप 8-8 घंटे लगे हो, 6-6 घंटे लगे हो, 10-10 घंटे लगे हो, है ना। इससे अच्छा है अपन अभी से मतलब अप्रैल से क्या करें, अपना रोड मैप सेट कर लें कि मेरे को डेली 2-2 घंटे अपने को पढ़ाई करनी है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी कोर्स चल रहा है। तो आपका डिवीजन आप करो बेटा साथ साथ में। टीचर तो जब करवाएंगे तब करवाएंगे, लेकिन आप कर सकते हो, आपके पास है करना आपको ये सब कुछ। तो वो बात है बेटा, इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो सबको क्या कर दो बेटा, दूर हो जाओ। जो भी आपकी ऐप भी है, मतलब फेसबुक, है ना, इंस्टाग्राम, इंस्टा आईडी, है ना, स्नैप, जो भी आपकी मान लो आपको दूर भटकाने वाली जो भी आपकी ऐप है, जैसे गेमिंग, है ना, लड़के ज्यादा खेलते हैं, तो इन चीजों को क्या कर दो बेटा, दूर कर दो अपने आप से। नहीं भैया, अब अपनी 10th क्लास आ चुकी है, अब अपने को इन चीजों में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। अब अपन इनको क्या करते हैं, हमारे से दूर रखते हैं। तो अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट, है ना, नियमितता का मतलब क्या है, रेगुलरिटी कितनी जरूरी है। तो रेगुलरिटी आपको पता है बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं अपनी पढ़ाई शुरुआत तो कर लेते हैं, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, लेकिन वो नियमितता से अपनी पढ़ाई को शुरू, है ना, रख नहीं पाते हैं, रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जैसे आपको साइंस पढ़नी है, अब साइंस पढ़नी है, साइंस में मान लो आपका पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में आपने लिया क्या, जैसे आपने लिया अभिक्रियाओं के प्रकार, ये आपके टॉपिक ले लिए। अब इसमें अभिक्रिया कितनी, अपनी 9 अभिक्रिया है। तो ये टारगेट हो गया कि इन 9 अभिक्रियाओं को मेरे को मान लो आधे घंटे में क्या करना है, तैयार करना है, यानी 30 मिनट में मेरे को इन अभिक्रियाओं को तैयार करना है। अगर 9 नहीं होती है तो 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये होगा छोटा टारगेट, है ना। अब क्या करोगे आप, इसको 20 मिनट में, 30 मिनट में या 40 मिनट में क्या करो बेटा, इन अभिक्रियाओं को याद करो कि आज का टारगेट मेरा इतना ही है। आज का मैं टारगेट रखता हूं कि मेरे को 9 अभिक्रियाओं का परिभाषा याद करनी है, मैं आधे घंटे में ये करके छोड़ूंगा। तो इसको बोलते हैं छोटा टारगेट सेट करना। ऐसे हिंदी में मान लो आपको क्या है, एक चैप्टर दिया और एक चैप्टर में मान लो आपके 10 क्वेश्चन है, एक सपोज बता रहा हूं, ऐसे सोचो आप, है ना, उसमें से कितने क्वेश्चन ले लिया आपने कि मेरे को ये 5 क्वेश्चन आज याद करके सोना है ना। ऐसे आपने मैथमेटिक्स में कोई 5 सवाल ले लिए, जो आपने क्या किया, पहली प्रश्नावली कोई 5 सवाल उठाए, आपने क्या किया कि मेरे को ये 5 सवाल आज की तारीख में हल करने हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट बना दो और नियमितता से डेली के डेली उसी प्रकार से जैसे आपने फर्स्ट दिन जो किया है उसी प्रकार से रोजाना की रोजाना आप वही टारगेट अपना, है ना, लिखते चलो और करते चलो, लिखते चलो और करते चलो। तो आप अपने आप ही क्या हो जाओगे बेटा, नियमितता आ जाएगी आपके अंदर, रेगुलरिटी आ जाएगी। वो रेगुलरिटी अगर 7 से 14 दिन, है ना, 14 से 21 और 21 से 1 महीने अगर अपन कर लेते हैं तो अपने को कोई नहीं रोक सकता बेटा 95% लाने से। तो नियमितता बहुत जरूरी है। तो अभी से, आज से ही इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है, आज से ही मेरी बात मानकर रेगुलरिटी से पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, आपको 95 से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पॉइंट को भी तुम लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना बेटा, नियमितता रेगुलरिटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। अब नोट्स कभी कभी आता है कि क्लासों में देखो कुछ टीचर होते हैं वो नोट्सों से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर है वो किताब से पढ़ा देते हैं, है ना। कुछ टीचर ऐसे हैं कि किताब ली हाथ में और क्या करते हैं, आपको रीडिंग करके सुना देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर टारगेट सेट करना है कि मेरे को 95 बनाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको 80 बन जाएंगे, 85% आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो तो रट्टा लगा के भी कर सकते हो। लेकिन आपको तैयारी करनी है बेटा कंपटीशन की,
है ना। कंपटीशन यानी अचीव कुछ करना है, अपने को टारगेट अपने को बनाना है, तो अपने मकसद होना चाहिए। मकसद मतलब कि आपका वो होना चाहिए कि मेरे को आगे चलकर इस फील्ड में जाना है, तो उसी के आधार पर क्या करो, आप अपने माइंड को खोल लो बेटा। अपने माइंड को खोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने माइंड को उसी दिशा में लगा दो बेटा। तो उसी प्रकार क्या कीजिए, आप नोट्स बनाओ बेटा। नोट्स आपके खुद के हैंड रिटर्न हो तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे टीचर ने क्या किया, टीचर ने आपको फोटोकॉपी करा के दे दी, अब आपको उसके अंदर पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जब जब टीचर पढ़ाते हैं ना, उसी समय आप क्या करो बेटा, उनको कुछ से पॉइंट कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करो। आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप हैंड यानी आपके हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए कि एक पेज में जो क्लास थी वो एक पेज में मैं उतार लूँ। आपका शॉर्ट नोट्स आपको बस देखते समझ में आ जाए कि आज मेरे को टीचर ने ये पढ़ाया था और ये बातें बताई थी, तो आपको उसी समय क्या हो जाए, वो बातें याद रह जाए। तो आप उस प्रकार से क्या बना सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो नोट्सों की यहाँ पर आप ऐसे बनाए कि पूरी क्लास का मतलब एक क्लास जो मान लो आपकी 30 मिनट की क्लास आती है, उसमें 25 मिनट आपके टीचर ने पढ़ाया। तो साइंस में जैसे आप साइंस की बात करता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस की बात करूँ तो जैसे साइंस में मैंने आज का टॉपिक लिया कि आज का टॉपिक था मानव नर जनन तंत्र, है ना, या मादा जनतंत्र। ये दो टॉपिक में आज की क्लास में 30 मिनट में मैंने करवाए। तो इसमें मैंने क्या आपको कीवर्ड्स बताए, मतलब क्या मैंने मेन टॉपिक बताए। मैंने उन टॉपिक को क्या करो बेटा, आप लिख लीजिए। उन लाइनों को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। आपकी हेडिंग नर जनतंत्र, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है ना, तो शीशन होता है, मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय होता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो ऐसे आपने क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिससे क्या होगी, एग्जाम के टाइम पे आपको मदद मिलेगी। तो ये अभी हो सकता है, एग्जाम के टाइम पे सोचोगे मैं बना लूं, नहीं होगा। तो अभी से आप ये चीज कर सकते हो, अपने हैंड यानी आपके हाथों से लिखे हुए नोट्सों की तैयारी कर सकते हो। तो ये आपका चौथा पॉइंट था बेटा। अब सबसे मेन जो आता है वो आता है बेटा, कब पढ़ें और कब नहीं। कब पढ़ेगा मतलब अपन सुबह को पढ़ें, रात को पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, है ना। कि आपके मन में आता है सुबह उठ के जल्दी पढ़ लूंगा, 4 बजे आज तो मैं उठूंगा, पक्की बात है, आज तो मेरे को 4 बजे उठना है, 4 बजे से मैं आज से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं हो पाता है। फिर दूसरे दिन वही सोचते हो, हाँ, आज मैं पक्का अलार्म लगा के ना, मोबाइल में अलार्म लगाता हूँ 4 बजे का, और आज से मैं क्या कर दूंगा, पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं उठा जाता है ना। तो कुछ क्या होती है, कुछ आलस्य आ जाता है बेटा अपने अंदर, तो अपने नहीं कर पाते हैं वो बातें। तो अपने को कब पढ़ना चाहिए, तो बेटा एक ही बात ध्यान में रखना, जब आपका मन हो, जब आपका मन हो। क्योंकि मन पे जिस बच्चे ने काबू कर लिया वो बच्चा क्या होगा, 95 से अबव जाएगा। ये मेरा चैलेंज है ना। क्योंकि मन ऐसी है बेटा, मन जो है, मन क्या है, आपका भटकता है, आपको भटकाता है, आपको उन रास्तों पर लेकर जाएगा जहां पर क्या है, आपके पास अभी आपको कांटे नजर नहीं आ रहे, अभी आपको लगेगा फूल है, वहां पे फूल पड़े हुए मेरे पास है, फूल बिछे हुए हैं, उन फूलों पे मैं चल रहा हूँ, सुकून मिलेगा। लेकिन आगे का जो भविष्य है ना आपका, वहां तुम्हारे क्या आएंगे बेटा, फिर कांटे आएंगे। तो इस मन को जिस बच्चे ने कंट्रोल कर लिया, कि मन में ठान लिया कि मेरे को आज से पढ़ाई करनी है, मेरे को अभी से पढ़ाई करनी है, चाहे मेरे को रात को 12 बजे पढ़ना पड़े, रात को मेरे को 1 बजे पढ़ना पड़े, रात को मेरे को 10 बजे पढ़ना पड़े, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको देखो, बच्चे जो हैं, बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वैसे बोलते हैं कि मन के सच्चे होते हैं, लेकिन आजकल तो पांचवी क्लास के बच्चे, चौथी क्लास के बच्चे भी इतना झूठे बोलने लग गए हैं। क्योंकि उनको वो चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्शन, मतलब उनकी ओर खींचती हैं। तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता है, अपने को झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन बेटा हमारे टीचर से, यानी हम टीचर से आप झूठ बोल सकते हो, अपने माता पिता से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब आईने के सामने खुद को खड़ा करोगे तब क्या करोगे, तब नजरें क्या हो जाएंगी, आपकी झुक जाएंगी। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब सोचोगे यार उस समय में थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेता तो मेरे भी काश 95 से अबव में जा सकता था। 90 मान लो आपके 4 आ गए, 1% रह गया, 5 नंबर का अंतर था, और वो 5 नंबर आप अचीव नहीं कर पाए बेटा, तो वहां पर क्या होगा, तो फिर दुख तो होता है ना। तो दुख हो नहीं हो, वही बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो आपका मन होना चाहिए, है ना, कब पढ़े हो, रात में या दिन में, है ना। तो आपका मन होना चाहिए, चाहे रात को मन हो तो रात को पढ़ो बेटा, दिन में अगर पढ़ने का मन है तो दिन में पढ़िए, आपकी मर्जी है बेटा, जब पढ़ना चाहो तब पढ़ सकते हो, कोई दिन कोई रात
नहीं है, लेकिन बेस्ट अगर माना जाता है तो सुबह का समय माना जाता है वैसे, है ना। सुबह उठकर अगर आप पढ़ते हो तो आपका माइंड क्या होता है बेटा, फ्रेश होता है, यानी आपकी इधर उधर की बातें माइंड में बिल्कुल नहीं चलती हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं, क्यों कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ो, जल्दी याद होता है। जल्दी याद इसीलिए होता है क्योंकि अपने आसपास की बातें अपने को याद नहीं है। अब रात को पढ़ रहे हो और क्लास में मान लो कोई बात हुई, वो बात आपके मन में आ गई, तो उस बात को आप सोचते रहते हो। तो सोच मान लो मन आपका कहाँ है, दूसरी ओर है, और आपके सामने कौन है, किताब पढ़ी है, तो वो तो दिखावे की पढ़ाई होगी। आप दिखा रहे हो, आप घर वालों को दिखा रहे हो कि मेरे पास किताब हाथ में, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, अपने को दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है। तो आपका मन हो तब पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो वो भी सही है, चाहे रात में पढ़ो वो भी सही है बेटा, अपन कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल किस पे करना है, मन पे। जब आपका मन होगा तभी आप क्या कर सकते हो बेटा, पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बात मेरी ध्यान में रख लेना, दोनों ही सही है। जब आपका मन हो तब आप पढ़ सकते हो, दिन के समय पढ़ो चाहे रात के समय पढ़ो, ये ध्यान में रख लेना। अब इसी के साथ में अगला पॉइंट जो आ जाता है वो क्या होता है, नींद से संबंधित। कुछ बच्चों को आता है कि मैं रात को 1 1 2 2 3 3 बजे तक पढ़कर मेरिट में आ जाऊंगा, ऐसा भी अपने को नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी, है ना। आप अपना एक ऐसा टाइम टेबल सेट करो जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट को आप कुछ वक्त दे सको, और उसी के आधार पर क्या है, अगर वो जो बच्चा यहाँ पर नियमित था, मतलब रेगुलरिटी से अगर पढ़ाई करेगा तो उसको, है ना, हर सब्जेक्ट को 40-40 मिनट या आधी घंटा भी दे दिया रेगुलरिटी से तो भी हो जाएगा काम। अगर दिन के 5% भी याद करते हो ना बेटा, तो भी आपके पास फरवरी तक का टाइम पड़ा है, अप्रैल से लेकर फरवरी तक, तो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन लास्ट में करोगे, ढूंढते रहोगे, क्या पढ़ूं, क्या करूं, कौन सी क्वेश्चन देखूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, ये मिल जाए मेरे को, है ना, वो टीचर ये बता दे मेरे को, यूट्यूब पे सर्च मारते रहोगे, यूट्यूब पर देखते रहोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SST के, इंग्लिश के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो बच्चा रेगुलरिटी से पढ़ेगा उसी की बेटा मेरिट आती है, वही मेरिट में आता है। अगर आप ऐसे, है ना, वो बोलते हैं ना मारवाड़ी के अंदर चुचाड़ा मारना, है ना, तो वो काम करते रहोगे तो बेटा नहीं बनेंगे आपके, वही 80, है ना, 75% पे आप रह जाओगे। तो नींद तो कम से कम बेटा पढ़ने वाले बच्चे के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी है बेटा, अभी के लिए। अभी आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करोगे बेटा, 6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना बेटा, इससे कम नींद आपको नहीं करनी है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए इतनी नींद बहुत जरूरी है। तो अपने को 6-7 घंटे इस प्रकार एडजस्ट करने हैं जिसमें अपन क्या कर लें, 6 सब्जेक्ट भी पढ़ लें और अपनी 6-7 घंटे क्या हो जाए, नींद भी पूरी हो जाए, आप थोड़ा बहुत खेल भी सको, आप थोड़ा बहुत मान लो घर वालों को भी दे सको। ऐसा अपना टाइम टेबल सेट करना बेटा। और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल का एक प्रारूप चाहिए कि किस प्रकार हम टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। उसके ऊपर भी अपन क्या बना लेंगे, उठाएंगे वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब देखो, दिन में सोना चाहिए या नहीं, कुछ बच्चों की ये होगा कि दिन में अपने को, पढ़ने वाले बच्चों को सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, तो मैं कहूँगा बेटा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी और गर्मियों में अपने को सोना पड़ता है। लेकिन मेरे को पता है नहीं मानोगे मेरी बात, क्योंकि, है ना, साइंस से अगर पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं कुछ सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ कि अपने को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन की नींद जो है वो आपको क्या लेकर आती है बेटा, तो वो आपके लिए आलस्य लेकर आती है। दिन में आप सोओगे तो आपकी आंखें, आपकी जो है उसमें सूजन नजर आएगा, है ना, आपका शरीर जो है वो एकदम से ऐसे लेपड़ा, है ना, ऐसे नजर आएगा। तो अपने को दिन की नींद नहीं लेनी चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को दिन की नींद नहीं लेनी चाहिए। फिर भी आप चाहते हो कि अपन नींद लें, तो आप अलार्म लो, है ना, घड़ी लो और उसमें क्या लगाओ बेटा, अलार्म लगाओ। आप कितने मिनट, तो कम से कम 45 मिनट, बस 45 मिनट की आप नींद लीजिए दिन के समय। वो नींद जो है वो आपको क्या नहीं लेकर आएगी, आलस्य नहीं लेकर आएगी। 45 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर करोगे तो वो कुंभकर्ण वाली नींद का ही वहां पर असर होगा। कुंभकर्ण का हजर का, है ना, मैं तो उसको कुंभकर्ण का कहता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद लेके आएगी। तो अपने को दिन की नींद नहीं लेनी चाहिए बेटा, दिन में अपने को नहीं सोना चाहिए, है ना। जरूरत के हिसाब से आप ये काम कर सकते हो बेटा, दिन में नींद इतनी ले सकते हो। अब देखो अगला पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट क्या, तो पढ़ाई करके खाना खाएं या बाद में, है ना। अपन पढ़ाई करके खाना खाएं या बाद में खाना खाएं, तो अपने को देखो क्या करना चाहिए, है अब पता ही है कि अपन ने क्या किया। जैसे शादी में गए और शादी में प्लेट उठाई और उसमें रखा अपन ने, और ठूस ठूस के अपन क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और ठूस ठूस के जिस बच्चे ने खाना खा लिया तो आपको खुद को पता है फिर तो क्या होगा, आलस्य आएगा, फिर तो नींद ही आएगी। तो अपने को ऐसा नहीं करना बेटा, है ना। हल्का फुल्का रात के समय अपने को हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, जिससे आपको क्या है, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। जिससे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई से पहले खाना मत खाओ,
नहीं, ऐसे भी नहीं है। आप हल्का फुल्का खाओ। हल्का फुल्का मतलब आपको मान लो 4 रोटी खानी है तो आप वहाँ पर 2 रोटी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप रात के समय, लेकिन दिन के समय आप कितना भी भोजन करो कोई दिक्कत नहीं। सुबह नाश्ता करो, दोपहर को आके करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिन में अपन क्या बेटा टहलते हैं, और टहलते हैं तो अपने शरीर में क्या है इधर उधर टहलते हैं तो अपना खाना क्या हो जाता है पच जाता है। लेकिन अपन रात के समय क्या करते हैं, जैसे आपने 8:30 बजे खाना खाया और उस समय आप 8:30-9 बजे आप पढ़ाई पर बैठते हो, और फिर क्या है आधे घंटे के बाद आपको उबासी आने लग जाती है और आपको सॉरी नींद आने लग जाती है। तो ऐसा अपने को नहीं करना बेटा। तो अपन क्या है ना, कितने कल खाना खाएं तो आप खा सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का खा सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप अगर पढ़ाई मान लो 10 बजे तक करते हो तो आप लगभग मान लो आप लोग क्या कीजिए बेटा 6 से 7 बजे के बीच क्या कर लीजिए, अपना भोजन कर लीजिए। 6 से 7 बजे के बीच करते हो तो भोजन आपके शरीर पर भी लगेगा, इससे क्या आप आधे घंटे फिर टहल सकोगे और फिर क्या कर सकते हो पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो। 3 घंटे 8 से लेकर 11 बजे तक आप पढ़ाई करो, सुबह 4 बजे फिर उठ जाओ। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आप भोजन बेटा 6 से 7 बजे के बीच खाइए। आप 8 बजे 9 बजे अगर भोजन करते हो तो उसके बाद में नींद ही आएगी, सीधी सी बात ये बेटा, है ना। तो रात के समय अपने को ध्यान रखना चाहिए, दिन में आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, तो ये बात मैं वैसे बता चुका हूँ तुम लोगों को। जो बच्चा रेगुलरिटी से अगर पढ़ाई करेगा तो उसके लिए ये है, अगर है ना कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर, लेकिन 3 घंटे भी अगर निकाल लेता है पढ़ाई के लिए अभी से, अप्रैल से अगर जो बच्चा 3-3 घंटे रेगुलरिटी से अगर फरवरी तक पढ़ाई करता है, मेरा चैलेंज है वो बच्चा 95% से अबव ही जाएगा। वो बच्चा 95 से अबव जाएगा। लेकिन इस बात पे यकीन है, सर जी 6-6 घंटा पढ़ाई करता, सर जी 5-5 घंटा पढ़ाई करता, लेकिन बेटा वो रेगुलरिटी से नहीं करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से नहीं करते हैं कि मेरे को मान लो छोटे छोटे अचीवमेंट हासिल करने हैं, तो मतलब टारगेट बनाने हैं, उन टारगेटों को आपको अचीव करके तब आप 3-3 घंटे भी करोगे ना, तो बेटा आपका मेरा चैलेंज है आप 95 से अबव ही जाओगे हर सब्जेक्ट के अंदर। हर सब्जेक्ट मतलब पूरा ओवरऑल आप 95, 98, 99 भी आ सकते हैं, 97 भी आ सकते हैं, 96 भी आ सकते हैं। तो अपने को पढ़ाई कितने घंटे करना चाहिए, तो अभी से अप्रैल से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बात, ध्यान में रखना मेरी बात। अप्रैल से अगर आप 3-3 घंटे की भी अगर पढ़ाई करते हो, फिर क्या कर दोगे, जैसे मान लो आपका दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, प्री बोर्ड आने लग गए, है ना, आपकी हाफ ईयरली नवंबर में होती है, उस समय आप क्या कर सकते हो बेटा 5 से 6 घंटे अपना समय बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी अप्रैल में है, तो अप्रैल में क्या है अभी रिलैक्स हो थोड़ा, तो अभी 3-3 घंटे भी आपने सेट कर लिया कि 3-3 घंटे भी मैं कर सकता हूँ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, तो 1 महीने मान लो मई का जो है, मई से लेकर आप जून के बीच का जो वहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो आप रिलैक्स होने के लिए कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, तो माइंड फ्रेश भी होना चाहिए। तो वो महीना निकाल दो, तो आपके पास मान लो जुलाई से काउंट कर लो चलो, है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने आप 3-3 घंटे पढ़ाई करो, करके तो देखो, होगा, सब कुछ होगा। तो वही बात है बेटा, आप नवंबर में एग्जाम के टाइम पे तो 5 से 6 घंटे कर दो। फिर मान लो आपने क्या किया 1 घंटा और बढ़ा दिया, तो 7 घंटे की आप पढ़ाई जिस बच्चे ने कर ली लास्ट के अंदर जनवरी में, है ना, 1 महीने देख सकते हो 7-7 घंटे कर सकते हो बेटा। तो आप समय को उस हिसाब से बढ़ाइए। ऐसा नहीं हो कि आज जिद पकड़ ली कि आज मेरे को 7 घंटे पढ़ाई करनी ना, नहीं होगी, है ना। जिद पकड़ ली कि मेरे को आज 7 घंटे या 6 घंटे आज मेरे को एक जगह बैठ कर पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे बेटा। मेरा चैलेंज अगर पढ़ दो तो नहीं पढ़ोगे, ऐसा होता ही नहीं है बेटा। कोई भी बच्चा है जो अपना क्या है पढ़ाई में मन लगता है जिसका, वो तो क्या है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन 6-7 घंटे की लगातार पढ़ाई नहीं होगी बेटा। तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें गैप देकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रख लेना बेटा कि अप्रैल से अगर शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की तो 3-3 घंटे की शुरुआत कर दो आज से ही, और फिर आप क्या करोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एग्जाम के टाइम तक बढ़ोगे तो अपनी को क्या कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। अब क्या पढ़े और क्या न पढ़े, है ना। तो अब आपको ये मन में होगा कि अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है ना, सर जी कर रहे हैं कि थ्योरी कोर्स चालू कर दो, लेकिन अभी से कर सकते हो बेटा। जैसे किसी में 3 पार्ट हो गए, किसी में 4 हो गए, तो आपके पास तो है ही बेटा, आपके पास टीचर्स है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप, स्कूल जा रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं कोई प्राइवेट दे रहा है ना। तो आपके पास टीचर्स हैं, उन टीचर से आप सलाह मशवरा करो अपना कि इस सब्जेक्ट में मेरे को ये करना है। तो आपके पास जो भी सामग्री है प्रश्न की, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नजर आए तो ओवरऑल पढ़ो अभी के लिए। अभी आप ये मत ढूंढो कि ये 5% मिल जाए मैंने, ये 10% मिल जाए मैंने और मैं क्या कर लूँ इंपोर्टेंट के चक्कर में भाई याद कर ना बेटा, ऐसा कौन करना अपन, यहाँ को तो बिल्कुल ही कुछ करना अपन, है ना। लेकिन क्या करना अपन,
क्या करना है अपने को एक बार के लिए ओवरऑल पढ़ना है। जैसे एक का लेसन है साइंस से पढ़ा लियो, साइंस के नोट्स हैं आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ो, उनको टंटोलो, चाहे 5 दिन लग जाए चाहे 10 दिन लग जाए, उसके अंदर एक का लेसन जब तक याद नहीं हो तब तक आप आगे बढ़ो मत। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों पे कि आप अगर किसी चीज़ को ठान दोगे तो आप करके दिखा सकते हो, क्योंकि पीछे भी करके दिखाया। ऑफलाइन पढ़ाया था इतने दिन तो हमने देखा था, अभी ऑनलाइन में उतरे हैं तो देखते हैं ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, है ना, क्या टारगेट सेट करते हैं। तो देखिए बेटा क्या पढ़े और क्या नहीं, तो आपके पास जो है वो आप पढ़ोगे, है ना। अब देखो एक बात मैं बोलता हूँ बेटा, आपके पास टीचर्स बहुत होंगे, आपके पास किताबें भी बहुत होंगी, आपको बाजार में जाओगे तो किताबें, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की किताबें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बेटा, एक जगह फिक्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी, बस 2 जगह आप फिक्स कर लो कि मेरे को यहीं से पढ़ना है, यहीं से मेरे को करना है, जो बताएंगे उसी के आधार पर करना है। एक टीचर को पकड़ो और किताब को पकड़ो, तो ये 2 चीज़ हो गई ना, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाएगा आपके पास में तो आप बेहतर कर पाओगे। लेकिन ये सोचोगे कि वो टीचर बढ़िया बता रहा है उधर चला जाऊँ, ये बता रहा है उधर चला जाऊँ, सीधा सीधा बता रहा है, सीधे वाला टीचर बता रहा है वो उधर चला जाऊँ, या बाजार में ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, वो है, ऐसे करोगे तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास जो उपलब्ध है वो आपके पास पर्याप्त है, वही आपके लिए बेस्ट है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो भी आपके पास है, जो भी आपके टीचर्स हैं, उन टीचर्स पे आप भरोसा रखो, आपको एक रास्ते पर जरूर लेकर जाएंगे। वो रास्ता आपका क्या है, 95 वाले रास्ते पर जरूर लेकर जाएंगे। आप अपने टीचर्स पर भरोसा जरूर कीजिएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब 11 नंबर पर, तो ये है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, पॉइंट, सेल्फ स्टडी मतलब खुद की पढ़ाई। आप कितना अपना 100%, 95% या 90% कितना आप उसको दे पाते हो उस सब्जेक्ट को। कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर मान लो फेवरेट होता है ना, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन मैंने महसूस किया बेटा, ये मैं आपके साथ साझा करता हूँ इस बात को, कि जब कोई टीचर किसी का फेवरेट होता है ना, फेवरेट का मतलब आपको पता ही है इतना तो कि ऑफलाइन आज पढ़ाते हो, मेरे को भी 8-9 साल हो गए बेटा। तो जो टीचर मान लो फेवरेट होता है उसके सब्जेक्ट को क्या है, वो हार्ड नहीं लगता, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, बाद में चाहे साइंस हो, चाहे SST हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जो टीचर मान लो उसका फेवरेट नहीं है किसी बच्चे का, और फेवरेटिज्म होता ही है बेटा, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, तो अब उसमें क्या होता है, वो टीचर पढ़ाता रहता है, अपनी मेहनत करता रहता है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है उसकी भी ठेस लगती है कि यार ये तो ज़्यादा सब्जेक्ट है, गणित पढ़ रही है या पढ़ रहा है, लेकिन उसको वो माहौल देना जरूरी है उस बच्चे को। मेरा मानना ये है कि मैंने ये महसूस किया बेटा, मैंने हमेशा क्या किया, उस बच्चे को उस माहौल में ढाला है, उस माहौल में मैं लेकर आया हूँ उस बच्चे को कि वो क्या कर सके, जो साइंस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से वो टैकल कर सके। मैंने हमेशा वही टारगेट सेट किया, है ना, उसी के आधार पर जो रिजल्ट है उसमें क्या है, इंप्रूवमेंट है। तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ बेटा वो बात है कि आप क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अपनी रुचि रखो बेटा। जब तक आप ये बात नेगेटिविटी लेकर आओगे कि मेरे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा कोई माई का लाल आ जाए, किसी का कलेक्टर आ जाए, किसी का IPS आ जाए, कोई भी आ जाए वहां पर, आपको वो चीजें नहीं सिखा पाएगा। आपका मन अगर सही है, आप मन से अगर उस टीचर की बातें मान रहे हो, आप मन से उसकी टीचर की बातें सुन रहे हो, आप मन से सब कुछ कर रहे हो, है ना, अपना 100% उसके अंदर दे रहे हो, तो मेरा दावा बेटा आप उस सब्जेक्ट के अंदर अव्वल नंबर लेकर आओगे। लेकिन आपका मन ही ये हो गया कि मेरे तो साइंस समझ में नहीं आ रही है, आपका मन ही हो गया कि मेरे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा आप क्रॉस लगा दीजिए, आप नहीं कर सकते। फिर अपना भूल ही जाना कि आप 95 से बहुत जा सकते हो, आप पास मार्किंग पहुंच जाओगे। पास तो आजकल कोई भी हो सकता है, एक न पढ़ने वाला मतलब जिसकी बच्चे को किताब नहीं आ रही तो वो भी आजकल पास हो जाता है बेटा, क्योंकि इतने न्यू टाइप यानी कि अवैध बना दिए गए हैं जिससे भी बच्चा पास हो सकता है। तो 13 नंबर जो चाहिए अपने को, तो अपने को बेटा इस पे ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे, है ना। ये पॉइंट ऐसा है जिसमें अपने को 100% अपने को देना है, अपने को धोखा नहीं देना है, अपने को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है। अपने को ये नहीं करना कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने दिखावे की पढ़ाई की है, मैंने दिखा के पढ़ा है, कोई टीचर आ रहा है उसके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये बात है कि आप टीचर को धोखा दे सकते हो, आप अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, आप अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को धोखा दे सकते हो, आप अपने चाचा चाची को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को अपन धोखा नहीं दे सकते। आपको तो पता है ना कि आपने कितना पढ़ा है, आपको तो पता था ना
कि आपने इतनी पढ़ाई की थी। जैसे एग्जाम की उदाहरण लेता हूँ, एक उदाहरण के द्वारा आपने मान लो मेहनत की कितने परसेंट की बेटा, 80% की, और आपने दिखावा किया किसका, 95% का। आपने दिखावा किया किसका, 95% का। दिखावा का मतलब जैसे तो है ना कि मतलब 24 घंटा पढ़ने लाग रहा हूँ, मतलब 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ने लाग रहा हूँ, ये दिखावा बेटा। अगर आप मेहनत करोगे 80% की और दिखावा करोगे 95 की, और आप उम्मीद करोगे आपके 95 आ जाए या 90% से आप अबाउट ले जाओ, तो नहीं होगा बेटा। आप ऊपर वाला तो देख रहे हैं, आपको पता था कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपको पता था कि आपने 80% की ही तैयारी की थी, आपको पता था कि आपने 70% की तैयारी की थी। आपके क्लास में जब टेस्ट होते थे 10-10 नंबर के, तो आप 6-7 नंबर लेकर आते थे, 6-8 नंबर लेकर आते थे, तो आप कहाँ तक पहुंचे, आप 80 तक तो पहुंचे। जब बच्चे के 9.5, 10, 9.5, 10 ये नंबर जब चलते हैं ना क्लास के अंदर, किसमें से, 10 में से ये नंबर चलते हैं ना क्लास में 9.5, है ना, या 10 में से 10 ये नंबर अगर रेगुलरिटी से चल रहे हैं क्लास के अंदर हर सब्जेक्ट में, तब वो बेटा वो 98 भी लेकर आएगा। मेरा चैलेंज है, वो बच्चा 95 भी लेकर आ सकता है, वो बच्चा 99.99 भी लेकर आ सकता है, वो बच्चा कुछ भी हासिल कर सकता है 10th क्लास के अंदर। इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ये अपने को नहीं करना, दिखावा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। आप दिखावे की पढ़ाई करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, वो तो आपका क्या बेटा, वो तो छोड़ ही देना, आज से भूल जाना। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके बात कर लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ। आप अपने आप खुद से बात करके देखिए, अपने आप से भी कभी कभी बात कर सकते हैं अपन अपने आप से बात करोगे, अपने मन की बातें जानोगे, तो आपको वो गहन चिंतन करोगे ना उन बातों पे, तब आपको पता चलेगा कि आप किस रास्ते पर हो बेटा। तो मेरी बातें यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे बेटा। जो भी आपको 11 बातें बताई हैं, 10-11 बातें जो भी मैंने बताई हैं यहाँ पर, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, उन बातों को आप फॉलो करके 95 से अबव जा सकते हो बेटा। अच्छी तरीके से मेरी बातों को ध्यान में रखना, और अब पढ़ाई यहाँ पे लग जाओ बेटा। अब बिल्कुल भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है अपने पास, बिल्कुल भी नहीं है ना। धीरे धीरे अपना रेगुलरिटी से पढ़ाई, नियमितता से पढ़ाई कीजिए, तो मेरा बेस्ट ऑफ लक बेटा। 95 से अबव ही अपन लेकर आएंगे, मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।